हेलो हेलो, कैसी आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 30 दिसंबर है और मंगलवार का दिन है। 30 दिसंबर की पूरी खबरों पर आइए नजर डालते हैं। पूरी भारत की खबरें, विश्व की खबरें और राज्य की खबरें। देखिए, इस तरीके से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का पंचांग में आज 10वीं तिथि है, देख सकते हो, और एकादशी तिथि आज शुरू हो जाएगा। 7:51 से के उपरांत एकादशी तिथि शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो ये पंचांग जरूर देख लें भाई आज की तिथि में जो है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं भी जाने से पहले, यात्रा करने से पहले आप लोग देख ले, समझ रहे हो, क्योंकि यात्रा शुभ होने का बहुत जरूरी होता है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी पर देख रहे हो और सब्सक्राइब कर लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का इतिहास में स्क्रीन पर 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई और 1943 में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत आजादी का। तो भाई ये देख सकते हो आज का इतिहास को स्क्रीन पर। चलिए पूरी खबरों को अब देखते हैं। यहां देख लिए, अरावली हिस्से वाले अपने ही आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, नई समिति का होगा गठन। भाई, अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा तय करने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। वहीं कोर्ट ने अरावली के सर्वे और अध्ययन के लिए नई समिति का गठन किया जाना है। तो देख सकते हो भाई, अरावली का मुद्दा सोशल मीडिया पर कंटिन्यू चल रहे हैं न्यूज में। तो यहां पे देखिए, इस अपराधी को किसी केस में जमानत मिले, कुलदीप सेंगर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देख सकते हो अगली खबरें। सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव के केस में सचपाता कुलदीप सेंगर को राहत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंगर मामले की सुनवाई के दौरान कहा इस अपराधी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। भाई तो देख सकते हो। चलिए आगे खबरें देख सकते हो। टारपिंडो एंटी शिप मिसाइल, यहां पे टेक्नोलॉजी है। INS वासीर, देख सकते हो, INS वासीर पनडुब्बी में कई हिस्से फीचर है जो कि दुश्मनों के लिए काल के समान है। इस पनडुब्बी को सबसे एडवांस टारपीडो और एंटी शिप मिसाइल से लेस किया गया। इसमें ऐसे सेंसर लगे जो काफी दूर से ही दुश्मनों को पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ INS वासीर ऐसी तकनीकी तैयार किया कि दुश्मनों का रडार भी भाई यहां पर छू सकते हैं। भाई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बनाया गया। चलिए आगे खबरें। टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग, एक की मौत, एसी बोगियों से धू धू कर निकलने लगी है लपटे। भाई टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। यह हादसा उस वक्त हुई जब पैसेंजर गहरी नींद में सोए थे। आग लगने की जानकारी मिलते ही भागम भाग की स्थिति पैदा हो गई। ट्रेन की 2 एसी बोगियां धू धू कर जलने लगी। भाई देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें आ रही है यहाँ पे। आगे खबरें हैं। दिल्ली NCR में स्मोक और कोहरे से गंभीर हुई है हवा। कड़ाके की ठंड के बीच AQIU 400 के पार है। कई उड़ानें प्रभावित है यहाँ पे। दिल्ली और NCR में घना स्मोक और जिससे कि वायु गुणवत्ता गंभीर है। दिल्ली AQIU का 402 जो है अब तक है। खराब विजिबिलिटी के कारण जो है सड़कों पर वाहन की आवाजाही धीमी हुई है। तो यहाँ पर लोग कड़ाके की ठंड के साथ जहरीली हवा का सामना कर रहे हैं। देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें राजधानी दिल्ली से आ रही है। आगे देखिए, MRSM मिसाइल है, अमेरिकी MQ-9B ड्रोन रक्षा मंत्रालय से मिली है। यहाँ पे देख सकते हो, डिफेंस के काउंसिलिंग करीब यहाँ पे 80,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे प्रस्तावों को मंजूरी है। इसमें T-90 टैंकों का स्वदेशी ओवरहॉल, Mi-17 हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर अपग्रेड है। और देखिए आगे चलिए खबरें देखते हैं। मौसम का प्रार, ठंड के साथ यूपी में बारिश के आसार हैं और ये 7 राज्य झेलेंगे दोहरी मार। देख सकते हो, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। इसके बाद 3 दिनों में 2 डिग्री की गिरावट के आसार है। तो मध्य और पूर्वी भारत में भी अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में बदलाव के आसार नहीं है। भाई देख सकते हो। और आगे खबरें, भूमाफिया और बाहुबलियों पर सख्त एक्शन लें। गोरखपुर जनता दरबार में CM योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने जनता को हर समस्या का समाधान का भरोसा। अधिकारियों को जमीन विवादों और इलाज के वित्तीय सहायता के मामलों को त्वरित निपटारा करने को कहा है। चलिए आगे खबरें हैं। अब विद्युत कर्मियों को भी भरना होगा बिजली बिल, लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर, नहीं मिलेगी कोई छूट। देख सकते हो,
पावर कॉर्पोरेशन ने 2027 तक सभी बिजली कनेक्शनों को स्मार्ट मीटर से जोड़ने का लक्ष्य रखा। अब सरकारी भवनों और विभागीय छूट पाने वाले विद्युत कर्मियों के घरों में भी स्मार्ट मीटर लगेंगे, जिससे उन्हें पूरी बिल राशि चुकानी होगी। बस्ती में अधिकारी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए प्रेरित करें। हालांकि कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। 25 विभाग, तो भाई ये खबरें आ रही है। चलिए आगे खबरों को देखेंगे सरकारी नौकरी से रिलेटेड। देखिए आप लोगों के लिए पर डे हम लेकर आते हैं। आगे खबरें हैं, सीबीएसई भर्ती के आवेदन पत्र में सुधार के लिए विंडो खुली है, जाने की कारण कर सकेंगे बदलाव। देख सकते हो यहाँ पे तो सीबीएसई को लेकर के यहाँ पर है आप लोग का, अगर आपको सुधार करना है भाई तो मौका है, आप लोग कर सकते हो, समझ रहे हो। देखिए ये जरूरी है, अगर किसी तरह का कोई गलती हो गया फॉर्म में किसी तरह का भर दिए हो तो सुधार कर लो, ठीक है। आगे खबरें है, सेना में अफसर बनने का मौका, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बेहद करीब है। तो भाई देख सकते हो आप लोगों के लिए यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत जल्द बंद हो जाएगा। और सेना में आपको अफसर बनने की अगर चाहत है तो भाई आप लोग यहां पर जाके फॉर्म को भर सकते हो। बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए, समझ रहे हो। तो ये जरूरी है। और देखिए आगे खबरें हैं, यूपी लेखपाल के 7,994 पदों पर करे पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया। देखो यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लेखपाल के यहाँ पे 7,994 पंजीकरण प्रक्रिया 29 दिसंबर से शुरू की जा रही है। आवेदन पहले उम्मीदवारों का OTR करना आवश्यक है और आवेदन करने की प्रक्रिया और यहाँ पे देख सकते हो। और देखिए आगे खबरें हैं, NMDC स्टील लिमिटेड में निकली है अपेंडिक्स की ढेरों। देखो MNDC स्टील लिमिटेड ने ट्रेड अपेंडिक्स पदों की भर्ती की घोषणा की है। इच्छुक योग ITI पास उम्मीदवार जनवरी 2026 आयोजित वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होकर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे खबरें आ रही है। चलिए आगे खबरों है, पटना मेट्रो में बहाली के नाम पर फर्जी इंटरव्यू, बेरोजगार युवाओं से ठगी, मामला पुलिस तक पहुंचा है। देख सकते हो पटना मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फर्जी इंटरव्यू और डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेशन सुपरवाइजर जैसे पदों के लिए पैसे वसूले गए हैं। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद जांच शुरू हो गई है। मेट्रो प्रशासन ने युवाओं को आधिकारिक यहाँ पे अपडेट दिया। चलिए आगे खबरें देखते हैं। 5वीं पास वाले जॉब के लिए MBA MCA की कतार है उड़ीसा होमगार्ड की परीक्षा में। देख सकते हो उड़ीसा में झारसुगुड़ा में बेरोजगारी का खौफनाक चेहरा सामने, जिसे देश को झकझोर दिया है भाई। कड़ाके की ठंड में 639 रुपया की दिहाड़ी वाले होमगार्ड नौकरी के हजारों युवाओं का हुजूम उमड़ रहा है। हैरान की बात है, जिस पद के लिए योग्यता 5वीं पास था, MBA MCA डिग्रीधारी अपना। चलिए आगे खबरों को देखें। इससे पहले आप लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और घंटी को दबा दो भाई। देखो आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और यहाँ पर देश विदेश की खबरें, भारत की खबरें, राज्य की खबरें, बैंकिंग की खबरें, सारी खबरें यहाँ पर लेते हैं नौकरी से रिलेटेड। देखिए आधार पे लिंक अलर्ट आपने कर लिया तो काम सिर्फ 3 दिन बाकी है भाई, नहीं तो बेकार हो जाएगा पैन कार्ड। समझ लीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, लास्ट डेट, आधार को पैन कार्ड से लिंक करना 31 दिसंबर तक जरूरी है। इस काम के लिए अब सिर्फ 2 दिन ही समय बचा है। इसके बाद यूजर का पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है अगर डेट नहीं बढ़ाया। तो ये जरूरी है, इसको लेकर के हम वीडियो भी बना रहे हैं आप लोगों के लिए। और देखिए रूस यूक्रेन चैनल पर वीडियो जाके देख लेना। युद्ध को खत्म होने के करीब है, 95% मुद्दे सहमति बन चुके हैं। देखो डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को युद्ध खत्म करने को लेकर प्रगति का दावा किया है। सुरक्षा पर लगभग सहमति बन चुका है, लेकिन डोनबास जैसे इलाकों का भविष्य अब भी सबसे बड़ा विवाद बना हुआ। अगले कुछ हफ्तों में निर्णायक माने जा सकते हैं। और देखिए आगे खबरें हैं, मस्जिद में धमाके के बाद मुस्लिम देश में हो गया है सांप्रदायिक दंगा। भाई मारे डाले गए कई लोग। यहाँ पर बहुत बड़ी सीरिया में अलवी समुदाय के मस्जिद में धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद भड़के दंगों में कम से कम 3 लोगों को मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक कट्टरपंथियों ने अलवी लोगों को निशाना बनाने का हमला किया था भाई। तो देख सकते हो बहुत बड़ा यहाँ पे हमला हुआ है। आगे खबरें आ रही है, नॉर्थ कोरिया ने दागी है क्रूज मिसाइल, परमाणु सबमरीन पर भी चल रहा है काम। किम ने कर दी है सैन्य शक्ति। देख सकते उत्तर कोरिया ने नेता किम जोंग उन ने लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की निगरानी की और देश की परमाणु युद्ध क्षमता को जो है यहाँ पे निरंतर विकसित करने की जो है जाहिर की है। और सरकारी मीडिया मुताबिक यह कदम 2026 में होने वाले अहम सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। तो आगे चलिए आगे खबरें देखते हैं।
छोटू क्रू ब्रह्मास्त्र के आगे S-400 S-500 भी बेबस। देख सकते हो रूस यूक्रेन युद्ध को इतना वक्त बीतने के बाद एक बात तो साफ हो गई, युद्ध को पारंपरिक हथियारों से न जीता जा सकता है और न ही खींचा जा सकता है। ऐसे यूक्रेन ने अब ऐसा सस्ता ड्रोन बनाया जो कि रूस के 3 कड़ोरी ड्रोन को भी धूल चटा रहा है। तो यहां पर ये खबरें आ रही है, बहुत बड़ी खबरें। चलिए आगे खबरें देखते हैं। बुमराह, हार्दिक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे, रिपोर्ट सामने आ रही है। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को 2026 टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज को आराम से दिया जा सकता है। हालांकि वे टी20 सीरीज खेलेंगे, वहीं चोट से उबर रहे श्रेयस अय्यर की विजय हजारे ट्रॉफी के जरिए से वापसी की जा रही है। आगे खबरें हैं, ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिवेशन के मैसेज के बाद खाते से 1,52,300 रुपया। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। शाहजहांपुर साइबर ठगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन यहां पर किसी को अपना शिकार बना रहे साइबर ठग। यहां पे ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिवेशन के मैसेज में उनके खाते से 1,52,300 रुपया उड़ा लिया गया भाई। तो कोई भी कॉल आए, किसी तरह का मैसेज आए, व्हाट्सएप, ईमेल, किसी तरह का भरोसा मत करें भाई। अरे ऐप नो डाउनलोड करें। लगातार चौथे दिन गिरे सरकारी बैंकों के शेयर। अब दाव लगाना सही है भाई। देख सकते हो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को PSU बैंक स्टॉक के शेयर जो है 29 दिसंबर को लगातार चौथे दिन गिरे। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले समय में शेयरों में उतार चढ़ाव बन सकता है। हालांकि बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता और बैंक सीट में सुधार हुआ। 2025 में मजबूत फंडामेंटल के कारण यह अच्छा प्रदर्शन। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। 2026 में सैलरी टैक्स, बैंकिंग समेत बदल रहे हैं ये जरूरी नियम। आम आदमी पर पड़ेगा असर। देखिए सरकार की ओर से सैलरी टैक्स, बैंकिंग, EPFO और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े नए नियम लागू किए जाने की तैयारी है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर, बचत पर और यहां पर खर्च पर पड़ सकता है। समझ रहे हो? तो यहां पर भाई देखो शेयर कभी भी गिरता है, कभी भी चढ़ता है, सोना भी कभी भी चढ़ता है, गिरता है ना। अब देखो बंधन बैंक की बैलेंस शीट साफ करने की कोशिश है। यहाँ पे 578 करोड़ में NPCL देख सकते हो। बंधन बैंक में माइक्रो फाइनेंस से जुड़े 3,212 करोड़ रुपए का नॉन फार्मिंग लोग यहां पर ARCL को करीब 578 करोड़ रुपया में बेचे। यह सौदा स्विस चैलेंज प्रक्रिया के तहत हुआ। बैंक पर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के दबाव के बीच यह कदम एसेट क्वालिटी सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है। और देखिए लोन नहीं दे रहा है बंधन तो आपकी भी ये टेंशन। बैंक तो भाई गांठ बांध ले। 5 बड़ी बातें देखिए। आज के समय में घर खरीदने के लेकर बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए ये सब महंगे सौदों में शामिल हो चुके हैं। आमतौर पर लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपकी ये टेंशन है तो यहाँ पर भाई आप लोगों को जो है गांठ बांध लेना है, झटपट लोन मिल सकता है, तो वो चीजें फॉलो करनी होगी। आगे चलिए खबरें देखते हैं। चांदी की कीमत 2.5 लाख रुपए के करीब, आज भी 15,000 से अधिक बढ़ा है रेट। चेक करें गोल्ड सिल्वर प्राइस। देख सकते हो भाई चांदी के दामों में फिर भी उछाल आया। चांदी 999 रुपया प्रति किलो की कीमत में 15,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी। सोमवार 29 दिसंबर को सोने का भाव भी बढ़ा है। तो यहां पे देख सकते हो सोने के दाम भी आगे चढ़े हैं।